राधे राधे, जय माता दी। आज हम एक बहुत ही विशेष और अत्यंत चमत्कारी विषय पर बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। माता रानी के ये 9 दिन अत्यंत पवित्र और ऊर्जा से भरे होते हैं। यह वह समय है जब ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक ऊर्जा हमारे बहुत करीब होती है। इस समय किया गया कोई भी छोटा सा उपाय, कोई भी सच्ची प्रार्थना सीधे उस परम शक्ति तक पहुंचती है। नवरात्रि का मतलब केवल व्रत रखना या सिर्फ कलश स्थापना करना ही नहीं है, बल्कि यह समय है अपनी आत्मा को जगाने का, अपनी सोई हुई शक्तियों को पहचानने का, प्रकृति और ब्रह्मांड की उस परम शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा की आराधना से जीवन के हर कष्ट को मिटाने का। हमारे प्राचीन शास्त्रों और पुराणों में कई ऐसे छोटे छोटे लेकिन अचूक उपाय बताए गए हैं जो हमारे जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा ही महा उपाय बताने जा रहा हूं जो मात्र एक छुटकी हल्दी से जुड़ा है। हल्दी, जिसे हम सब अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने रसोई घर में भोजन के स्वाद और रंग को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वह केवल एक साधारण मसाला नहीं है। हल्दी को हमारे शास्त्रों में, आयुर्वेद में और ज्योतिष में अत्यंत शुभ, पवित्र और मांगलिक माना गया है। देवगुरु बृहस्पति का सीधा कारक है हल्दी। भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है हल्दी, और माता रानी के हर श्रृंगार, हर पूजा, हर अनुष्ठान में हल्दी का अपना एक बहुत ही विशेष और अनिवार्य स्थान है। विवाह से लेकर जन्म तक, घर के उद्घाटन से लेकर किसी भी नए कार्य की शुरुआत तक, हर शुभ कार्य में हल्दी का प्रयोग सबसे पहले किया जाता है, क्योंकि हल्दी में वह दिव्य गुण है जो नकारात्मकता को सोख लेती है और सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करती है। चैत्र नवरात्रि का यह समय हिंदू नव वर्ष का आरंभ भी माना जाता है। प्रकृति इस समय अपना पुराना आवरण त्याग कर एक नया रूप धारण करती है। पेड़ों पर नई कोपलें आती हैं, फूल खिलते हैं और पूरे वातावरण में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। ऐसे अद्भुत समय में जब ब्रह्मांड में देवी की शक्तियां जागृत और अत्यंत सक्रिय अवस्था में होती हैं, तब पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया कोई भी छोटा सा उपाय भी लाख गुना अधिक फल प्रदान करता है। आपको इस चैत्र नवरात्रि के किसी भी दिन, जब भी आपको यह उपाय करने का मन करे, या जब भी आप यह सुन रहे हैं, चाहे वह नवरात्रि का पहला दिन हो, 5वां दिन हो, या अष्टमी और नवमी का पावन दिन हो, सुबह जल्दी उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकें तो और भी श्रेष्ठ है। स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। इस दिन यदि आप पीले या लाल रंग के वस्त्र पहने तो वह बहुत ही उत्तम और फलदायी होगा, क्योंकि पीला रंग गुरु का और लाल रंग माता रानी की ऊर्जा का प्रतीक है। स्नान के पश्चात अपने घर के मंदिर में या जहां भी आपने माता रानी की सुंदर चौकी सजाई है, कलश स्थापना की है, वहां एक आसन बिछाकर अत्यंत शांत मन से बैठ जाएं। अपनी आंखें बंद करें और कुछ पलों के लिए सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें, ताकि मन की सारी भागदौड़ और चिंताएं शांत हो जाएं। फिर एक छोटी सी साफ कटोरी में थोड़ी सी शुद्ध पिसी हुई हल्दी लें। ध्यान रहे कि यह हल्दी झूठी न हो सके तो पूजा के लिए एक अलग हल्दी का पैकेट ही रखें। उस हल्दी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। यदि गंगा जल उपलब्ध न हो तो शुद्ध साफ जल की कुछ बूंदें या थोड़ा सा गुलाब जल मिलाकर उसका एक गाढ़ा लेप बना लें। अब अपनी दाईं हाथ की अनामिका उंगली से, यानी वह उंगली जिसमें हम अंगूठी पहनते हैं, जो सूर्य की उंगली मानी जाती है और जिसका सीधा संबंध हमारे हृदय से होता है, उस उंगली से माता रानी के श्री चरणों में इस पवित्र हल्दी का तिलक करें। तिलक करते समय मन ही मन अपनी जो भी इच्छा है, जो भी कष्ट है, जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं, वह सब माता रानी से एक बच्चे की तरह कह दें। माता बहुत दयालु हैं, वह जगत जननी है, वह हमारी हर पुकार, हर खामोशी को बहुत जल्दी सुनती हैं और समझती हैं। माता रानी को हल्दी अर्पित करने के बाद उसी हल्दी के लेप से अपने घर के मुख्य द्वार पर आ जाएं।
घर का मुख्य द्वार वह स्थान है जहां से ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश करती है। मुख्य द्वार के दोनों तरफ, दाईं और बाईं ओर, इसी हल्दी से एक एक सुंदर और स्पष्ट स्वास्तिक का निर्माण करें। स्वास्तिक बनाते समय आपका ध्यान पूरी तरह से उस चिन्ह पर और माता रानी के स्वरूप पर होना चाहिए। मन ही मन यह प्रार्थना करें कि हे माता, मेरे इस घर में केवल सुख, शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य का ही प्रवेश हो। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी बुरी नजर, कोई भी दरिद्रता या बीमारी इस द्वार से बाहर ही रहे। मुख्य द्वार पर हल्दी का स्वास्तिक बनाने का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों ही महत्व है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो वातावरण के सूक्ष्म कीटाणुओं को नष्ट करते हैं, और आध्यात्मिक रूप से यह एक शक्तिशाली सुरक्षा चक्र या कवच का काम करता है। जो भी बुरी नजर, ईर्ष्या या नकारात्मक विचार आपके घर की ओर आते हैं, वे इस हल्दी के स्वास्तिक से टकराकर वहीं नष्ट हो जाते हैं या वापस लौट जाते हैं। घर के भीतर केवल और केवल शुद्ध, सकारात्मक और देवीय ऊर्जा का ही प्रवेश हो पाता है। इसके अलावा एक और बहुत ही प्रभावशाली उपाय है जो आप इसी एक छुटकी हल्दी से इस नवरात्रि में कर सकते हैं। एक तांबे या पीतल के लोटे में शुद्ध जल लें। उस जल में मात्र एक छुटकी पिसी हुई हल्दी डाल लें। अब इस हल्दी वाले जल को अपने घर के मुख्य द्वार पर सुबह सुबह छिड़कें और फिर इसी जल को पूरे घर में, हर एक कमरे में, हर एक कोने में छिड़कें। जल छिड़कते समय लगातार मन में माता रानी के किसी भी सिद्ध मंत्र का या केवल जय माता दी का स्मरण करते रहे। बाथरूम और शौचालय को छोड़कर पूरे घर में इस जल का छिड़काव करें। यह एक प्रकार का अमृत जल बन जाता है। इससे आपके घर की संपूर्ण शुद्धि होती है। घर में अगर कोई वास्तु दोष है, किसी गलत दिशा में कोई निर्माण हो गया है जिसका अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है, तो हल्दी वाले जल के इस छिड़काव से वह वास्तु दोष भी शांत होने लगता है। घर के सदस्यों के बीच अगर बिना बात के क्लेश रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, तो इस जल के प्रभाव से घर का वातावरण शांत और सौहार्दपूर्ण होने लगता है। अगर आपके व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे हैं, या आपकी नौकरी में बिना किसी गलती के परेशानी आ रही है, प्रमोशन रुका हुआ है, तो नवरात्रि के किसी भी शुभ दिन एक छोटी सी पीले रंग की सूती कपड़े की चौकोर सी पोटली बना लें। उस पोटली के अंदर एक छुटकी शुद्ध हल्दी रखें। थोड़े से साबुत चावल रखें जिन्हें हम अक्षत कहते हैं। ध्यान रहे चावल टूटे हुए ना हो, क्योंकि टूटे हुए चावल पूजा में वर्जित माने जाते हैं। और साथ में 1 रुपये का या चांदी का कोई सिक्का रख लें। इस पोटली को माता रानी के चरणों में रखकर इसकी पूरे विधि विधान से धूप, दीप, पुष्प से पूजा करें। प्रार्थना करें कि आपकी आर्थिक स्थिति सुधरे। और फिर नवरात्रि संपन्न होने के बाद इस पोटली को उठाकर अपनी तिजोरी में, गल्ले में, या जहां भी आप अपने घर में धन और आभूषण रखते हैं वहां अत्यंत आदर के साथ रख दें। आप खुद देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति में चमत्कारी रूप से सुधार आने लगेगा। धन के नए मार्ग खुलने लगेंगे और रुका हुआ पैसा वापस आने लगेगा। आजकल बहुत से घरों में यह परेशानी देखने को मिलती है कि किसी कन्या या युवक के विवाह में बहुत देरी हो रही होती है। रिश्ते आते हैं लेकिन बात पक्की नहीं हो पाती, या कोई ना कोई अड़चन अचानक से आ जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विवाह में देरी का सबसे बड़ा कारण गुरु ग्रह का कमजोर होना होता है, और हल्दी गुरु ग्रह को बलवान करने का सबसे अचूक और सरल साधन है। अगर आपके घर में भी विवाह योग्य बच्चे हैं तो उन्हें कहें कि वे नहाने के पानी में रोजाना मात्र 1 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना शुरू कर दें, और स्नान के बाद अपने माथे पर, कंठ पर और नाभि पर उसी हल्दी का एक छोटा सा तिलक लगाएं। साथ ही माता रानी को भी रोजाना हल्दी अर्पित करें। इससे उनका गुरु ग्रह बहुत तेजी से मजबूत होगा, उनकी आभा और आकर्षण में वृद्धि होगी, और विवाह के सुंदर और सुयोग्य रिश्ते बहुत जल्दी बनने लगेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखा जाए तो हल्दी किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। अगर घर में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है, दवाइयां असर नहीं कर रही हैं,
तो नवरात्रि के दिनों में एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी लें और उसे माता रानी के सामने रख दें। पूरे 9 दिन उस हल्दी को वहीं रखा रहने दें और उस हल्दी में देवी की ऊर्जा को समाहित होने दें। नवमी के दिन उस हल्दी को वहां से उठा लें और फिर उस बीमार व्यक्ति को रोज रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध में वह सिद्ध की हुई 1 चुटकी हल्दी डालकर पीने को दें। यह हल्दी सिर्फ एक औषधि नहीं बल्कि माता रानी का प्रसाद और आशीर्वाद बन चुकी होती है। इसके निरंतर सेवन से आप देखेंगे कि उस व्यक्ति के स्वास्थ्य में अभूतपूर्व सुधार होने लगेगा, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और शरीर से बीमारियां दूर भागने लगेंगी। ये सब उपाय बहुत ही सरल हैं, इनमें कोई बहुत बड़ा खर्च नहीं है, कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान नहीं करना है। बस जरूरत है तो एक चीज की, और वह है पूर्ण श्रद्धा और अटूट विश्वास। याद रखें, दुनिया का कोई भी उपाय, कोई भी मंत्र, कोई भी पूजा तभी सिद्ध होती है और तभी अपना पूरा फल देती है जब आपके भीतर उस परम सत्ता के प्रति पूर्ण विश्वास हो। बिना श्रद्धा और विश्वास के किया गया कोई भी कार्य केवल एक शारीरिक क्रिया और कर्म कांड बनकर रह जाता है, उसका आध्यात्मिक लाभ शून्य होता है। जब आप वह 1 चुटकी हल्दी माता के चरणों में अर्पित कर रहे हों तो आपके मन में रत्ती भर भी संदेह नहीं होना चाहिए। आपका यह भाव होना चाहिए कि आप अपना पूरा जीवन, अपना पूरा अस्तित्व, अपनी सारी चिंताएं और परेशानियां उन जगदम्बा के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। और जब एक बार आपने अपना सब कुछ उन्हें सौंप दिया तो फिर चिंता किस बात की? वह ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति क्या आपके छोटे से घर को, आपके जीवन को नहीं संभाल सकती? बिल्कुल संभाल सकती है। नवरात्रि के ये 9 दिन देवी दुर्गा के 9 अलग अलग और अत्यंत दिव्य स्वरूपों की पूजा का विधान लेकर आते हैं। पहले दिन शैलपुत्री जो हिमालय की पुत्री हैं और हमें स्थिरता प्रदान करती है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी जो हमें तप और ज्ञान का मार्ग दिखाती है। तीसरे दिन चंद्र घंटा जिनके घंटे की ध्वनि से सारी नकारात्मक शक्तियां कांप उठती हैं। चौथे दिन कुष्मांडा जिन्होंने अपनी मंद मुस्कान से इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। 5वें दिन स्कंद माता जो कार्तिकेय की माता हैं और वात्सल्य का प्रतीक है। 6ठे दिन कात्यायनी जो महिषासुर मर्दिनी हैं और हमारे भीतर के शत्रुओं का नाश करती हैं। 7वें दिन कालरात्रि जो अंधकार और भय का नाश करने वाली सबसे भयंकर और शक्तिशाली स्वरूप हैं। 8वें दिन महागौरी जो अत्यंत श्वेत, शांत और पवित्रता की देवी हैं। और 9वें दिन सिद्धिदात्री जो अपने भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां और पूर्णता प्रदान करती हैं। हर स्वरूप की अपनी एक अलग महिमा है, अपना एक अलग संदेश है। और हल्दी का यह पवित्र उपाय आप इन 9 दिनों में से देवी के किसी भी स्वरूप की आराधना करते समय पूरी निष्ठा के साथ कर सकते हैं। जब आप हल्दी का लेप बनाते हैं तो वह पीले रंग का होता है जो ऊर्जा, उत्साह और सूर्य के प्रकाश का प्रतीक है। यह हमारे भीतर के मणिपुर चक्र को भी जागृत करता है जो हमारे पेट के स्थान पर होता है और जो हमारी इच्छा शक्ति, हमारे आत्मविश्वास और हमारी जीवन ऊर्जा का केंद्र होता है। जब आप हल्दी का उपयोग इन उपायों में करते हैं तो जाने अनजाने में आप अपने भीतर के उस शक्ति केंद्र को भी सक्रिय कर रहे होते हैं, जिससे आपके अंदर किसी भी परिस्थिति से लड़ने की और जीवन में आगे बढ़ने की एक नई हिम्मत पैदा होती है। कई बार जीवन में ऐसा लगता है कि चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए हैं, कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आती, लोग साथ छोड़ देते हैं, अपना ही भाग्य रूठा हुआ सा लगता है। ऐसे घोर निराशा के समय में भी यह एक चुटकी हल्दी का उपाय आपके जीवन में एक नई सुबह ला सकता है। बस आपको एक छोटा सा नियम बनाना है। जब भी आप सवेरे उठें, अपनी हथेलियों को देखें, धरती माता को प्रणाम करें और स्नान आदि के बाद अपने घर के पूजा घर में एक दीपक जरूर जलाएं और उस दीपक के तेल में या घी में मात्र एक चुटकी हल्दी डाल दें। जब वह हल्दी मिला हुआ दीपक जलता है तो उसकी लौ से जो ऊर्जा और जो सूक्ष्म तरंगें निकलती हैं वे पूरे घर के वातावरण को एक अदृश्य सुरक्षा घेरे में बांध देती हैं।
उस घर में कभी दरिद्रता वास नहीं कर सकती, उस घर के लोगों के विचारों में कभी मलिनता नहीं आ सकती। आप यह उपाय अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, उनका मन एकाग्र नहीं हो पाता, वे चंचल बहुत हैं या उन्हें बुरी नजर बहुत जल्दी लग जाती है, तो उनके माथे पर रोजाना हल्दी और चंदन को मिलाकर एक छोटा सा तिलक अवश्य किया करें। चंदन उन्हें शीतलता देगा और हल्दी उनके मस्तिष्क की ऊर्जा को एकाग्र करेगी। यह एक बहुत ही प्राचीन और आजमाया हुआ तरीका है जिससे बच्चों की बुद्धि कुशाग्र होती है और उनका ध्यान अपनी पढ़ाई और अपने लक्ष्यों की ओर केंद्रित होता है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने प्रकृति की हर चीज का बहुत गहराई से अध्ययन किया था। उन्होंने जान लिया था कि कौन सी वनस्पति, कौन सा रंग, कौन सी धातु हमारे शरीर और हमारी आत्मा पर क्या प्रभाव डालती है। हल्दी केवल एक जड़ नहीं है, यह साक्षात पृथ्वी माता का हमारे लिए एक वरदान है। इसमें पृथ्वी तत्व की स्थिरता है और अग्नि तत्व की शुद्ध करने वाली शक्ति है। जब आप नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में, जो कि शक्ति की उपासना के दिन हैं, इस हल्दी का प्रयोग अपने आध्यात्मिक उपायों के लिए करते हैं, तो आप असल में प्रकृति की उन दो महान शक्तियों को आपस में जोड़ रहे होते हैं। इसलिए मेरी आप सभी से यह विनती है कि इस चैत्र नवरात्रि को ऐसे ही साधारण तरीके से मत बीतने दें। कुछ ना कुछ विशेष अवश्य करें। व्रत रख सके तो बहुत अच्छी बात है, ना रख सके तो कोई बात नहीं। माता रानी कभी अपने बच्चों को भूखा रखकर प्रसन्न नहीं होती, वह तो बस आपके भाव की भूखी है। आप सात्विक भोजन करें, किसी की निंदा ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं, अपने घर की स्त्रियों का सम्मान करें, क्योंकि हर स्त्री में कहीं ना कहीं उसी देवी का अंश मौजूद है। और साथ ही यह एक छुटकी हल्दी का उपाय पूरी श्रद्धा और सच्चे हृदय से करें। आप विश्वास मानिए, जब आप एक बार पूरी तरह से उस परम सत्ता के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो आपके जीवन के चमत्कार आपको खुद हैरान कर देंगे। जो काम सालों से अटके पड़े थे, वे अचानक से बनने लगेंगे। जिस सफलता के लिए आप दर दर भटक रहे थे, वह खुद चलकर आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। जिन रिश्तों में दूरियां आ गई थीं, वे फिर से मिठास से भर जाएंगे, क्योंकि जब देवी की कृपा होती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। सूखी लकड़ियों में भी फूल खिलने लगते हैं और रेगिस्तान में भी पानी की धारा बहने लगती है। माता रानी अत्यंत कृपालु हैं। उनकी महिमा का वर्णन तो बड़े बड़े ज्ञानी और देव भी नहीं कर पाए, तो हम साधारण मनुष्य क्या कर सकते हैं। हम तो बस उनके चरणों की धूल है। आप बस यह एक छुटकी हल्दी का प्रयोग अपने जीवन में शामिल करें, अपने घर के मुख्य द्वार को पवित्र करें, अपने मस्तक को इस दिव्य तिलक से सुशोभित करें और अपने घर के वातावरण को हल्दी के जल से शुद्ध करें। माता रानी आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूरी करें। आपके घर में धन, धान्य, सुख, शांति और प्रेम की कभी कोई कमी न रहे। आपके परिवार का हर सदस्य स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो और अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के नए शिखर छुए। आप सभी पर और हम सब पर हमेशा माता की असीम कृपा और आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। आपके जीवन के हर अंधकार को माता रानी अपने दिव्य प्रकाश से मिटा दें। इसी सच्ची और गहरी मंगल कामना के साथ मैं अपनी बात को यहीं विश्राम देता हूं। जय माता दी। राधे राधे।